प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल किसने लिखी? ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि संसार की सबसे प्रभावशाली और रहस्यमयी किताबों में से एक है। लेकिन क्या ये केवल इंसानों द्वारा लिखी गई या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है? आज हम इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वे आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देंगे। क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है? कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसी चिट्ठी मिले जो सीधे स्वर्ग से आई हो। क्या आप उसे ध्यान से पढ़ना चाहेंगे? क्या आप उसमें लिखी हर बात को संजोकर रखना चाहेंगे? बाइबल भी कुछ ऐसी ही है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन, जिसे हमें एक अनमोल उपहार के रूप में दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये परमेश्वर का वचन है तो इसे लिखा किसने? क्या ये स्वर्ग से सीधे धरती पर गिर गई या फिर किसी और माध्यम से हमें मिली? कैसे लिखी गई बाइबल? बाइबल की रचना एक चमत्कार से कम नहीं है। इसे एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखा, न ही ये एक ही समय में पूरी हुई। इसे अलग अलग युगों में, अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग परिस्थितियों में लिखा गया। कुछ लेखक राजा थे, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ चरवाहे तो कुछ मछुआरे। अब सोचिए, इतने अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर इसे लिखा, लेकिन फिर भी जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका संदेश एक जैसा क्यों लगता है? यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा रहस्य और प्रमाण है कि यह सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। कल्पना करें कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग बिना एक दूसरे से संपर्क किए एक ही विषय पर लिखें, और जब उनकी लिखी हुई बातें एक साथ लाई जाएं तो वे पूरी तरह से मेल खाएं। ये असंभव लगता है, लेकिन बाइबल के साथ ऐसा ही हुआ। बाइबल के लेखक कौन थे? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको इसमें कई अलग अलग व्यक्तियों के नाम मिलेंगे जिन्होंने इसे लिखा। लेकिन क्या वे असली लेखक थे? बाइबल खुद इस सवाल का जवाब देती है। इसमें लिखा है कि भविष्यवाणी किसी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर से बातें की। इसका अर्थ यह है कि बाइबल को लिखने वाले लोग केवल माध्यम थे। असली लेखक परमेश्वर की आत्मा थी, जिसने उन्हें सही बातें लिखने की प्रेरणा दी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे एक इंसान किसी संदेश को कागज पर लिखता है, लेकिन असली संदेश देने वाला कोई और होता है। बाइबल के लेखक भी वही कर रहे थे, वे लिख रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आ रहा था। क्या बाइबल आज भी प्रभावी है? कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल एक पुरानी किताब है जो आज के युग में काम की नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। अगर बाइबल केवल एक इतिहास की किताब होती तो ये कब की भूल चुकी होती। लेकिन आज भी ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। क्यों? क्योंकि ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये आपके जीवन में कार्य करती है। ये आपको शांति देती है, मार्गदर्शन देती है और आपके अंदर बदलाव लाती है। निष्कर्ष, तो बाइबल किसने लिखी? इंसानों ने, लेकिन प्रेरणा परमेश्वर की थी। यही कारण है कि यह एक दिव्य पुस्तक है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकी और नहीं कर सकेगी। अगर आपने अभी तक बाइबल को गहराई से नहीं पढ़ा तो आज ही इसे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपके जीवन को नया बना सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह परमेश्वर के वचन से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें लाते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। जय मसीह की।